सिंगुलैरिटी क्या होता है? A point z naught is called a singular point or singularity of this function f of z. If f of z fails to be analytic at z naught, जी हम बात कर रहे थे सिंगुलैरिटी की। अ पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ f of z if f of z fails to be analytic at z नॉट। मतलब किसी फंक्शन का ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो, तो उस पॉइंट को आप सिंगुलर पॉइंट का नाम देंगे। जी मिसाल के तौर पर जैसे ये फंक्शन है 1/z+1। अब ये z-1 की इक्वल अगर हम ले लें तो ये अनडिफाइन हो जाता है, मतलब ये z की वैल्यू -1 के ऊपर एनालिटिक नहीं है। फर्दर अगर हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना निकल आएगा? इसका डेरिवेटिव निकल आएगा -1/z+1, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव है ये -1 के ऊपर अनडिफाइन है। इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव -1 पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाला फंक्शन -1 के ऊपर एनालिटिक नहीं है, तो z इज इक्वल टू -1 इसकी सिंगुलैरिटी कहलाएगी। जी इसी तरह नेचुरल लॉग z है, तो नेचुरल लॉग z आपको याद होगा कि ये हमने कहा था कि ये पूरे नेगेटिव एक्सिस पर, 0 पर भी ये एनालिटिक नहीं होता और पूरे नेगेटिव एक्सिस पर भी ये एनालिटिक नहीं होता। तो सारे जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसकी सिंगुलैरिटीज हैं बशमूल 0। 0 भी इसकी सिंगुलैरिटी है क्योंकि 0 पर भी ये अनडिफाइन है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जी नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो फर्दर हम इनको डिफाइन करते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी से क्या मुराद है। जी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है? A point z naught is called an isolated singular point or an isolated singularity of f of z if f of z fails to be analytic at z naught। मतलब पहली बात तो है वो सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, z नॉट के ऊपर वो एनालिटिक ना हो, बट इट इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट। लेकिन z नॉट का जो नेबरहुड है उसमें वो एनालिटिक हो जाए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं द सिंगुलैरिटी z नॉट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ f of z if f of z is analytic on this deleted neighborhood। मतलब इसका ये है कि सपोज कर ले कि ये कोई पॉइंट है z नॉट, इस z नॉट का अगर आप एक नेबरहुड बना लेते हैं तो नेबरहुड एक ओपन डिस्क की तरह होगा। तो वो ये कहता है कि z नॉट के ऊपर तो वो z नॉट तो उसका सिंगुलर पॉइंट है ना, z नॉट के ऊपर वो एनालिटिक है ही नहीं। लेकिन z के गिर्द ये जो सारा आपने रीजन लिया हुआ है, नेबरहुड लिया हुआ है, इसके हर पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ z नॉट पर वो एनालिटिक ना हो, इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स पर वो एनालिटिक होना चाहिए, तो उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। आइसोलेटेड का लफ्जी मतलब होता है जो अकेला होता है, जो तन्हा होता है। तो ये एक ऐसी सिंगुलैरिटी है जो सबसे अलग है, बिल्कुल तन्हा सिंगुलैरिटी है। इसके साथ इसके कुर्बो जवार में कोई और सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे मिसाल के तौर पे नीचे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। जी फर्स्ट एग्जांपल है f of z इज इक्वल टू 1/z+1।
अब -1 इसकी सॉरी -1 आएगा यहाँ पे, -1 इसकी सिंगुलरिटी है और ये एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, क्योंकि इस फंक्शन का जब पीछे मैंने डेरिवेटिव मालूम किया तो ये डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, -1 पर। बाकी -1 का नेबरहुड ले, बल्कि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, बाकी सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जस्ट -1 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है, ये z इज इक्वल टू -1 इसकी सिंगुलरिटी है और ये एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इसी तरह ये नीचे एक और फंक्शन दिया हुआ है, इसकी 3 आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक तो ये z इज इक्वल टू 0 पर अनडिफाइन है, दूसरे ये इसका अगर आप 0 फाइंड करें z² + 9 का, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो यहां से z² इक्वल टू -9 आ जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो z की वैल्यूज निकल आएंगी +-3 आयोटा। तो दो सिंगुलरिटीज इसकी ये हो गई, और दूसरा फैक्टर इसका नीचे क्या लिखा हुआ है, z²। इसको भी हम इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इसकी 3 सिंगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं और तीनों की तीनों आइसोलेटेड है। मतलब इनके अलावा अगर आप इनका कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उस नेबरहुड के अंदर ये फंक्शन जो है, ये डिफाइन फंक्शन है और इसकी ये एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव उस नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये भी इधर ये आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अ पॉइंट z0 is called a non-isolated singular point or a non-isolated singularity of f of z। कोई पॉइंट z0 जो है वो f of z की नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी if f of z fails to be analytic at z0। अगर वो z0 के ऊपर तो एनालिटिक होता ही नहीं ना, क्योंकि सिंगुलरिटी की डेफिनेशन ये है, also in the neighborhood of z0 there exist other points where the function is not analytic। आइसोलेटेड में ये था कि वो बिल्कुल एक अलग थलग सिंगुलरिटी है, उसके कुर्बो जवार में, मतलब उसके नेबरहुड में कोई भी और सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन नॉन आइसोलेटेड का मतलब है कि वो अकेली नहीं है, अगर आप उसका एक नेबरहुड बना लेते हैं, ठीक है, सपोज ये पॉइंट z0 है, इसका कोई भी नेबरहुड ले लेते हैं, तो इस z0 के अलावा, z0 पर तो वो एनालिटिक नहीं है, अगर इस नेबरहुड के अंदर कोई और पॉइंट भी ऐसे आ जाते हैं जिन पर वो एनालिटिक ना हो, तो ये z0 अकेली सिंगुलरिटी नहीं होगी, इसके साथ और भी सिंगुलरिटीज आ जाएंगी। तो फिर हम उसको आइसोलेटेड नहीं कहेंगे, बल्कि वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, अब ये किन वैल्यूज पर अनडिफाइन है ये हम अभी निकाल लेते हैं। नीचे इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है sin पाई बाय z, sin पाई बाय z इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से पाई बाय z की जो वैल्यूज हैं वो क्या निकल आएंगी, पाई के ऑल मल्टीपल्स, पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स जो होते हैं वहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है। इस पाई को इस पाई से कैंसिल आउट करने के बाद z की जो वैल्यूज निकलेंगी आपके पास, वो निकल आएंगी 1/n। n यहां पर इंटीजर था, तो अगर आप n की वैल्यू सपोज पुट कर लेते हैं, n की अगर आप वैल्यू लेते हैं ना 1, तो z की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, ये यहां पर 1 आ गया। n की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो z की वैल्यू आपको हाफ मिल जाएगी, यहां आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज करके आपको बताता हूं।
जी मैं ये बात कर रहा हूं कि ये यहाँ पर ये जो n आपको गिवन है ना, ये n इंटीजर्स, ठीक है। तो अब इस इंटीजर की वैल्यूज आप पुट करते जाएं तो आपको इसकी जो वैल्यूज है z की वैल्यूज मिलती जाएंगी। सपोज आप n की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो z की वैल्यू भी आपको 1 मिल जाएगी। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी हाफ। आप यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, 1/2 पर। और अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हैं इससे और करीब आ जाएंगे, 4 पुट करते हैं और पास आ जाएंगे। n की वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं तो z की वैल्यू 1/10 आ जाएगी, 0 के बिल्कुल करीब आ जाएगी। और 100 ले लेते हैं तो आप तो 0.01 इस 0 के बिल्कुल करीब है। इसका मतलब है कि ये जो 0 है ना, ये 0 भी इसकी सिंगुलरिटी है। अगर आप इसमें 0 पुट कर देते हैं, z की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो फिर वहां पर भी वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब 0 का कोई भी नेबरहुड बना ले तो 0 का जो भी नेबरहुड बनाएंगे राइट साइड पर काफी सारी z की ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जहां पर वो इस फंक्शन को नॉन एनालिटिक देंगी, मतलब वो सारी उसकी सिंगुलरिटीज है। तो इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू 0 जो है वो इस फंक्शन की सिंगुलरिटी होगी। बाकी सारी वैल्यूज आइसोलेटेड है। z इज इक्वल टू कोई भी आप वैल्यू लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 भी इसकी सिंगुलरिटी है, z इज इक्वल टू हाफ भी इसकी सिंगुलरिटी है, बट वो सारी आइसोलेटेड है क्योंकि आप उनका कोई भी नेबरहुड बना सकते हैं, उसका रेडियस समान रखें। जैसे ये 1/2 है, इसका मैं नेबरहुड बनाऊं तो ये छोटा सा नेबरहुड है जिसमें कोई और सिंगुलरिटी शामिल नहीं हो रही। लेकिन 0 के पास जो बाकी नंबर्स है वो तो वो उसके वेरी क्लोज आते जाएंगे, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वो सारी वैल्यूज उसके बहुत करीब आती जाएंगी। तो 0 का जो भी नेबरहुड बनाओगे उसके अंदर लातादाद सिंगुलरिटीज लाजमी तौर पर शामिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि z इज इक्वल टू 0 इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं है, नॉन आइसोलेटेड है। बाकी सारी इसकी सिंगुलरिटीज जो है वो आइसोलेटेड होगी। इसी तरह नेचुरल लॉग z की बात करें तो नेचुरल लॉग z को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेचुरल लॉग z जो है ये सारा नेगेटिव एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस, ये सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये एनालिटिक नहीं होता, 0 पर भी एनालिटिक नहीं होता। अब आप 0 का जो भी नेबरहुड बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस का आ जाएगा। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर तो सिंगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि 0 जो है ये इसकी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, बल्कि ये ऐसा फंक्शन है इसकी बाकी ये जो नेगेटिव एक्सिस पर कोई भी आप सिंगुलरिटी लेंगे तो उसका नेबरहुड बनाएंगे तो वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की और भी वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। इसका मतलब है कि ये जो नेचुरल लॉग z वाला फंक्शन है इसकी तमाम सिंगुलरिटीज ही नॉन आइसोलेटेड है। ऊपर जो मैंने फंक्शन दिया वो आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसकी सारी सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड है, सिर्फ एक सिंगुलरिटी जो है वो नॉन आइसोलेटेड है। लेकिन नीचे जो मैंने फंक्शन आपको दिया इसकी सारी सिंगुलरिटीज जो है वो नॉन आइसोलेटेड है, ठीक है। पिछली स्लाइड पर हमने ऐसे फंक्शन देखे थे जिनकी सारी सिंगुलरिटीज आइसोलेटेड होती थी। इसका मतलब है किसी फंक्शन की सारी सिंगुलरिटीज सिर्फ आइसोलेटेड भी हो सकती हैं, सिर्फ नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती हैं, और कुछ आइसोलेटेड और कुछ नॉन आइसोलेटेड हो सकती हैं।